हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कर्मो एंड यू इस ऑडियो बुक समरी में 9th एपिसोड में हम लोग मोक्ष अर्थात आत्मा का मुक्ति का बारे में कुछ हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, देखेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ एपिसोड। मेरे मन में एक सवाल है जो हमेशा ही मेरे अंदर घर करके बैठा रहता है कि जन्म दर जन्म हम अलग अलग रूप, रंग, किस्मत, रिश्ते, नाते, कर्म और ना जाने क्या क्या लेकर जीते हैं। पिछले जन्म में हम क्या थे, इस जन्म में हम क्या हैं, अगले जन्म में हम क्या होंगे और ना जाने कितने ही सवाल मन में उठते रहते हैं। लेकिन एक साधु, महात्मा, ज्ञानी इंसान, मॉन्क या अध्यात्म से जुड़े लोगों के मन में इस ज़िंदगी से, अपनी बीती ज़िंदगी से या फिर आने वाली ज़िंदगी से जुड़े कोई भी सवाल क्यों नहीं परेशान करते हैं। लेकिन जल्दी ही मुझे मेरे परेशान करते इस सवाल का जवाब मिला और वो जवाब सिर्फ 2 शब्दों का ही था, लेकिन अपने साथ वो जवाब मेरे अंदर एक शांति दे गया और वो जवाब था मोक्ष। मोक्ष वो है जिसे मुक्ति भी कहा जाता है। हिंदू और जैन धर्मशास्त्रों में एक अहम आध्यात्मिक लक्ष्य है, यानी कि स्पिरिचुअल गोल है, जिसे अंतर्मुक्ति यानी कि इनर फ्रीडम और आत्मनिर्वाण यानी कि सेल्फ डिस्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। और इसी मोक्ष के लिए साधु, महात्मा, मॉन्क्स और ज्ञानी लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं। मोक्ष एक क्रिटिकल स्टेट है जिसे इंसान की लाइफ का हाईएस्ट गोल माना जाता है। मोक्ष को हासिल करने के लिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी कामों को करना पड़ता है और फिर उसे अपनी आत्मा के पुनर्जन्म और दुख से मुक्त होने की परमिशन मिलती है। मोक्ष के लिए इंसान को धार्मिक प्रथाओं का पालन करना पड़ता है। शास्त्रों के हिसाब से जीने के नियमों को पालन, ध्यान करना और ध्यान के जरिए आत्मा की मुक्ति की कल्पना करना और साथ ही साथ सेल्फ रियलाइजेशन जिसे आत्म साक्षात्कार को बढ़ावा देने की कोशिश करना शामिल है। मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए एक और रास्ता है जिसमें कर्म को निष्काम भाव से किया जाता है। इसका मतलब यह है कि काम केवल कर्म के लिए किया जाता है, ना कि किसी फल की उम्मीद के साथ किया जाता है। बदले में हमें भी कुछ चाहिए तभी किसी की मदद करेंगे या फिर कोई काम करेंगे। इस तरह की सोच और भावना इंसान की लालच में फंसा कर रखती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म योग की अहमियत को बताया है। इसमें कहा जाता है कि कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी कि फल की आकांक्षा के बिना करना चाहिए। अगर कर्मों को निष्काम भाव से किया जाए तो यह आत्मा की शुद्धि का जरिया बनता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लालच और मोह से खुद को बचाना जरूरी होता है और यह तभी मुश्किल है जब हम अपने काम का ध्यान से जोड़कर रखें। इसके साथ ही उपासना करना, कंट्रोल करना, ध्यान लगाना और शुद्ध विचार को अपनाना, इनके जरिए हम आत्मा के असली स्वरूप को पहचानते हैं और यही से हमें
आत्मा को ब्रह्म से जुड़ने का मार्ग मिलता है। कर्म संन्यास भी एक रास्ता है, यानी कि पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन। इसमें इंसान सारे कामों को छोड़कर सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए और मोक्ष को हासिल करने के लिए ध्यान और योग से ब्रह्मचर्य में रहता है। इसके साथ ही भक्ति योग है, जिसमें इंसान ईश्वर के लिए श्रद्धा और प्यार के साथ अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर देता है, क्योंकि भक्ति और सेवा से भी मोक्ष की साधना की जाती है। ठीक इसी तरह से आत्मज्ञान से भी मोक्ष हासिल हो सकता है। इसके जरिए इंसान को अपनी आत्मा को पहचानना सीखना होता है और इस दौरान ब्रह्म के साथ खुद को एक होने का अनुभव करना होता है। किसी भी रास्ते को फॉलो करते हुए सत्कर्मों का किया जाना जरूरी है, जिससे आत्मा को शुद्धि मिलते है और मोक्ष भी हासिल होता है। ये सब सुनकर कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि एक साधु के लिए शायद ये सब कुछ आसान होता होगा, क्योंकि उनके अंदर हम आम लोगों की तरह लालच या फिर किसी चीज़ के पाने की इच्छा और मोह नहीं देखते। लेकिन ये हम आम इंसान कैसे करें, जिन्हें जॉब में प्रमोशन चाहिए, जिन्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, गाड़ी बंगला और बहुत सारा पैसा चाहिए। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर हम सभी को ये सब चाहिए तो हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। हम भी मोक्ष को पाने के लिए कोशिश कर सकता है और कुछ बातों का ख्याल रखते हुए इस कभी ना मिटने वाली खुशी यानी कि मोक्ष का हासिल कर सकते हैं। एक आम इंसान की ज़िंदगी में मोह, लालच और चीज़ों को पाने की इच्छा हमेशा होती है, लेकिन मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए हम भी कुछ बातों का अपना सकते हैं, जैसे कि हम भी वैराग्य का विकास कर सकते हैं। वैराग्य का मतलब है आसक्ति से मुक्त होना, यानी कि अटैचमेंट से फ्री हो जाना। इसका मतलब ये भी है कि इंसान को चाहिए कि वो चीज़ों और रिलेशन से दूरी बनाए रखे और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़े कि आखिर वो असल में है कौन और उसे क्या चाहिए। साथ ही हमें अपने अंदर सेवा और दया की भावना रखनी चाहिए। दूसरों की सेवा करने से इंसान अपनी आत्मा पर कंट्रोल और सिग्निफिकेंस फील करता है। इससे उसका मोह और लालच कम होता है और ज़्यादा कोशिश करते हुए आगे बढ़ता है। साथ ही साथ हम योग और ध्यान से अपने मन को शांत और स्थिर बन सकते हैं। जो भी इंसान ऐसा करता है वो बहुत यूनिक तरीके से ऊंचे स्तर के ज्ञान की ओर बढ़ता है। ऐसे ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन करना, ईमानदारी से जीना और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का पालन करना भी मोक्ष की ओर ले जाता है। एक अच्छे और अनुभवी गुरु की शरण लेना और उनके बताए गए रास्ते पर चलना भी मोक्ष हासिल करने में मदद करता है। देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में गुरु को मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा गया है, क्योंकि गुरु हमेशा हमें सही बातें सिखाता है और हमारे अंदर बसे मोह, लालच और बुरी भावना को
मिटाते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर ले जाने और ईश्वर के रास्ते पर ले जाने की बातों को सिखाता है। हमारे अंदर की बुराइयों जब मर जाती है तब हम एक ऐसी निष्पाप आत्मा की तरह हो जाती है तो सिर्फ खुद को इस लालच भरी दुनिया से दूर रखना चाहती है। शास्त्रों में इस दुनिया को एक भ्रम का नाम दिया गया है। इस दुनिया के भ्रम से ऊपर उठते हुए जब एक पूर्ण आत्मा अपने परमात्मा में लीन हो जाती है उसे ही मोक्ष का नाम दिया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि उसने हर एक बंधन को पीछे छोड़ दिया है जो हमें बांधकर रख रहा था। मोक्ष ही सबसे बड़ा सुख होता है और मोक्ष ही सबसे बड़ा सत्य होता है। ऐसा कहते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उन सब को पाने की हमेशा कोशिश करता रहता है, लेकिन वो सारी ही चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमें किसी न किसी बंधन में बांधती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी सच्चाई और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमें उन चीज़ों को हासिल करना है और इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा असली मकसद ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उस परमात्मा में लीन कर दे और इस जीवन और मृत्यु के बीच ना झुकते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड सुनकर आपके अंदर भी कोई उलझनें शांत हुई होगी और आपको कहीं ना कहीं आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही अपने सवालों के जवाबों को पाने के लिए और बेहतरीन वीडियो शोज को